Good morning, dear students. Today we will study the refraction through concave refracting surface. तो इसमें देखेंगे आप ये पोल आ गया, ठीक है, और यहाँ से अब हमारा पहले हमने कन्वेक्स में किया था, अब आ गया कनकेव वाला. तो इसमें ये क्या आ गया बेटे, दिस इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड सपोज दिस इज़ व्हाट इज दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर यहाँ थोड़ी दूर मान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अच्छा, यहाँ बेटे आपने क्या रखा, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आपका इन दिस वे, ये ऑब्जेक्ट है. अब बेटे देखो आपने बनाना कैसे है. सबसे पहले ये क्या, दिस इज़ द इंसिडेंट रे. ओके, अब आपने साथ में ही क्या बना लेना इसका, ये क्या, व्हाट इज दिस इज़ द नॉर्मल. क्या है बेटे, ये नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल. ओके, अब इसमें देखेंगे बेटे आप कि अगर यहाँ से ये जाती है इंसिडेंस यहाँ जा रही, इट शुड मूव इन दिस वे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन है क्या, रेयरर से डेंसर में जा रही है. सो ऐसे ना जाकर क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स ये ऐसे ना ही गई और कैसे गई, इन दिस वे, ये वाला इन दिस वे. तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तो कहीं भी इसकी जो वो इमेज नहीं बनेगी, तो इट मीन्स इसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इट इज़ फॉर्म्ड दिस वे. ठीक है, इसकी यहाँ पे बनेगी. ठीक है बेटे, दिस इज़ आई. ओके, हाँ, इमेज आ गया. अब वही बात आ गई बेटे, हमने आई और आर निकालने हैं. तो व्हाट इज दिस इज़ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या बेटे, दिस इज़ आई, ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और ये एंगल आर आ गया. अब वही बात अल्फ़ा बीटा गामा बनाने हैं, बिल्कुल जैसे आप पहले आपने किया उसी तरह का. ये क्या होगा बेटे, अल्फ़ा होगा, ये क्या होगा, दिस इज़ बीटा, एंड व्हाट इज दिस इज़ गामा. ठीक है बेटे, ये तीनों आपके एंगल बन गए. अब यहाँ से देखेंगे, पहले आई निकालेंगे. तो आई के लिए एक और चीज़, जो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और व्हाट इज ए एन, जो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. ओके, तो यहाँ से देखेंगे बेटे आई की वैल्यू क्या होगी बेटे, ये आई है. तो आई अगर देखिए आप एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन सा हम लेंगे, कौन सा इसमें, ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी. ठीक है बेटे, तो यहाँ क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए ओ सी में, यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे अल्फ़ा क्या बन रहा है आपका, एक्सटीरियर एंगल, और आई और गामा है इंटीरियर है, आई प्लस गामा. तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा. ये बेटे आपने ध्यान रखना है. ठीक है, इसी तरह अब हमें आर निकालना है. तो आर अगर हम देखें तो आर अगर ये है तो इस केस में ये ए आर है, और ये क्या होगा, बेसिकली दिस इज आर. ठीक है बेटे, ये क्या होगा, ये आपका एंगल आर होगा. ओके, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी आई, ए सी आई. तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, बीटा. तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, आर प्लस गामा. तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा. ये आपकी फर्स्ट और टू बन गई. ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, as the angles are small they will be replaced by their tangents. So I is equal to tan alpha minus tan gamma. ठीक है, similarly R is equal to tan beta minus tan gamma. ठीक है बेटे, तो यहीं पे मैं इसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो यहाँ से I और R, तो I की वैल्यू क्या आएगी, tan अल्फ़ा क्या होगा, P अपॉन B मीन्स ए एन अपॉन एन सी, ए एन अपॉन एन सी. ओके बेटे, और यहाँ पर माइनस ए एन अपॉन, सॉरी अगर हमने, ठीक है, एन सी है. सो यहाँ से देखेंगे बेटे आप, और टेन गामा की वैल्यू क्या आएगी, टेन गामा विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी. ओके बेटे, सॉरी यहाँ पे एन सी आएगा गामा की, और यहाँ हमने थोड़ा यहाँ पे एन सी आएगा, और यहाँ क्या था बेटे, टेन, बेसिकली यहाँ पे क्या आई, टेन अल्फ़ा. तो टेन अल्फ़ा आएगा यहाँ पर ए एन अपॉन ओ एन, यहाँ पे हमने ओ एन सी लिख दिया था. ठीक है बेटे, ओके. सिमिलरली आर की वैल्यू क्या आएगी, टेन बीटा. तो टेन बीटा क्या होगा, ए एन अपॉन एन आई. ओके, और यहाँ पर माइनस टेन गामा की वैल्यू ए एन अपॉन एन सी. ओके बेटे, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर. इसको 1 मान लेंगे और इसको 2, ये आई की वैल्यू आ गई और ये आर की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब उसी तरह जैसे हमने किया था 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इट इज़ इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1. ओके,
और ये पता ही आपको साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल सो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर साइंस। ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो अब इसको वैसे ही करेंगे, यहाँ पे म्यू टू मीन्स म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। ठीक है बेटे, तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो। म्यू वन आई की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ आई इज ए एन अपॉन ओ एन माइनस ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू टू, एंड आर की वैल्यू है ए एन अपॉन एन आई माइनस ए एन अपॉन एन सी। ठीक है, तो यहाँ से ए एन सारा कैंसिल हो जाएगा, एंड एन आर पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, so n can be replaced by p, so I can write here mu 1 upon op minus mu 1 upon pc is equal to mu 2 upon pi minus mu 2 upon pc। ठीक है बेटे, तो यहाँ से अब आप इसको pc वाली इकट्ठे कर लेंगे और pi और इसको इकट्ठा लिख देंगे, mu 1 upon op यहाँ पे माइनस mu 2 upon पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू वन अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे ए पी और ओ पी वगैरह की, तो क्या आएगा, ओ पी अगर देखें बेटे तो ओ पी इज इक्वल टू माइनस यू, सिमिलरली पी आई इज आल्सो इक्वल टू माइनस वी। ठीक है, एंड पी सी इज इक्वल टू प्लस आर। ये प्लस क्यों आया, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ रहेगा, ये भी माइनस आ रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ ऑपोजिट टू द इंसिडेंस, तो इसमें सारे के सारे माइनस में आएंगे, सो विल सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज वी विल गेट हेयर म्यू वन अपॉन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस म्यू टू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू म्यू टू म्यू वन माइनस म्यू टू है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस आर। ओके, तो यहाँ देखें बेटे बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस म्यू वन अपॉन वी, सॉरी यू प्लस म्यू टू अपॉन वी, और यहाँ पर माइनस तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ऐसे होगा बेटे, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू ए concave refracting surface when the image is formed at the same site, और image is virtual। इसमें जो बेटे इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। ओके, सो ये आपको मैंने इसका केस भी करवा दिया है। सो नेक्स्ट है बेटे हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटे आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसमें बेटे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो सबसे आपने ये देखनी है कि पहले अभी तक जो हमने किया है, हमें लेंस के बारे में अभी नॉलेज है ही नहीं। अभी तक हमें इसकी किसकी नॉलेज है, सिर्फ हमें कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की और किसकी है, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। ओके, तो अब देखेंगे बेटे हमने क्या, भी हमें इसको लेंगे कि ये क्या है, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ से बेटे आपने इंसिडेंस हो रही है इन दिस वे, ऐसे इंसिडेंस हो रही है। ओके, अब आपको पता है कि व्हाट इज दिस इज द क्या है, ये क्या होता है बेटे, नॉर्मल, एनी पॉइंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब बेटे इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, नाउ इट इज़ मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो इट विल मूव इन दिस, वैसे करके मूव करेगा ये, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी ये। ओके, दिस इज कॉल्ड, इसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, इसको हमने आई डैश मान लिया बेटे। ठीक है, आई डैश माना हुआ है। अब इसके थोड़े डिस्टेंस में आपको बता देता हूँ, व्हाट इज दिस इज आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ से, पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द लेंस या पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पी सी क्या होता है, दिस इज आर। अब आई डैश जो बेटे ये क्या है, दिस इज वी, वर्चुअल इसको वी करते हैं, बट इसको वाई वी डैश लिख रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ इसको वी डैश क्यों लिख रहे हैं। बेसिकली हम लेंस को, इसी से हम लेंस की लिए देखेंगे लेंस कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ऐसे देखेंगे,
ये आपका फर्स्ट है मीडियम और ये मीडियम आपका सेकंड है। ओके बेटे, तो अभी तक जो हमने किया है तो हम देखेंगे कि इसके द्वारा जो हमारी इक्वेशन आती थी वो क्या आती थी बेटे। अभी हमने किया था माइनस μ1 अपॉन जो अभी हमने किया u प्लस यहाँ पे आता था μ2 अपॉन v। या v क्या ले रहे हैं हमने, ये वाली जो आई डैश इमेज बनी है v डैश ले रहे हैं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब r1 क्यों लिखा बेटे कि इसका जो वो r1 मान लिया हमने, r1 क्योंकि एक और बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा इस साइड आएगा। तो ये जो बेटे इक्वेशन बनी, व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय कौन सा सरफेस x, इसको p1 मान लिया, x p1 y। ये जो हमारी इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू द convex refracting surface when the object is placed at the rarer medium and its image is formed at this place। okay, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब तो वैसे आपको पता है कि हम बेसिकली लेंस का कर रहे हैं, तो लेंस के लिए कैसा सरफेस होगा, तो वो हमने एक सरफेस मान लेना बेटा, ये वाला, ये ध्यान रखना, दिस इज ये वाला, ये इसका जो आएगा वो क्या आएगा P2 इज द पोल ऑफ दिस, क्या बन गया बेसिकली कन्वेक्स या कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो कहाँ आएगा, वो यहाँ जैसे आएगा, कहीं पर माना है इसको हमने C2 मान लिया। C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द सरफेस, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, फॉर सरफेस x P2 y, वेयर व्हाट इज P2, P2 इज द क्या है बेटे, पोल ऑफ द कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो अब बेटे बेसिकली अब हमें मीन्स हमने इसको नहीं मानेंगे, ये खत्म हो चुका है अभी ये केस। अब जो आई डैश होगा इसके लिए क्या होगा, आई डैश इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना बेटे आपने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कहाँ बेसिकली इन द डेंसर मीडियम, जो पहले कहाँ था डेंसर मीडियम। ठीक है बेटे, अब देखो बेटे वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स आई डैश इमेज बनाई थी x p1 y ने। ठीक है बेटे, तो बेसिकली ये जो होगा अब इसके लिए ये क्या होगा, दिस विल बी द कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये क्या होगा। अब इसका देखें बेटे, तो इसका जैसे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो क्या होगा, वो इन दिस वे होगा, ये देख लेना अपने ढंग से बेटे। ठीक है, इसको ढंग से अपने समझ लेना। अब ये क्या बेसिकली कहाँ जा रही है, ये डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा ये, इट विल मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्म, मीन ऐसे जाएगी इन दिस वे, और यहाँ कहाँ बनेगी इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। मीन्स लेंस जो इमेज बना रहा है बेटे वो बना रहा है आई, दिस इज द फाइनल इमेज। तो अब देखना बेटे जो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कहाँ बनेगी। अब इसलिए ये जो है x p2 y, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ है आई डैश, और इमेज कहाँ है आई। ठीक है बेटे, तो बिल्कुल वैसे वैसे बनाएंगे, लेकिन वही बात है कि ये इमेज कहाँ थी, डेंसर मीडियम है, μ2 अपॉन v डैश, ये ध्यान रखना है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस लगेगा प्लस। अब फाइनल इमेज कहाँ बनी है आपकी, रेयर मीडियम में 1 है मीन्स ये, तो यहाँ पर आएगा μ1 अपॉन v, ये ध्यान रखना बेटे आपने, इज इक्वल टू। अब अगेन एक ध्यान रखना आपने कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो तो डेंसर मीडियम में था, तो इसलिए ये ओपोजिट हो जाता है जब डेंसर मीडियम में, मीन्स यहाँ होगा μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, ये ध्यान रखना बेटे आप, r2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस μ1 अपॉन u प्लस क्या बचेगा, और यहाँ पर μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस, ये ध्यान रखना अपने बेटे, क्या था पहले यहाँ पर μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, और यहाँ पे प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हमारी जो फाइनल इक्वेशन हो गई माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, इसका माइनस यहाँ ले आएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, μ2 माइनस μ1, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन r1
-1/r2। ये ध्यान रखना है बेटा आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है। इन दोनों को ऐड करके इसका माइनस यहाँ ले आएंगे और हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटे। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, ठीक है। अब देखेंगे बेटे हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस निकालेंगे और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे F1 से। किससे करेंगे? F1 से, स्मॉल f1 से, ठीक है। अब ये होगा क्या, वेरी इजीली आप खुद इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे है, मीन्स यहाँ पर देखो फर्स्ट प्रिंसिपल, अब ये लेंस हमारा बन चुका है बेटे, जिसकी इक्वेशन कहते हैं ये वाली। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में आपको पता कि सपोज कहाँ से आ रही है ये आपकी, इन्फिनिटी से। द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो नेचुरली कहाँ पर आके मिलेंगी ये भी यहाँ मिलेगी, ये भी यहाँ मिलेगी, ठीक है ना बेटे। यही होता है ना फोकस, कि सारी जो एक प्रिंसिपल एक्सिस के जो एक आ रही हैं पैरेलल रेस, वो एक पॉइंट पर मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड बाय F1, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे? द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट, इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें देखेंगे बेटे यहाँ कहाँ से आ रही हैं, बेसिकली ये रेस बहुत दूर से आ रही हैं, तो u की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, ठीक है। और v की क्या वैल्यू होगी बेटे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर, ओके, F1 पर। तो अब पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, -1/∞ प्लस 1/F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा बेटे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए ये आ गया है, ओके। इस इक्वेशन को आप 4 मान लें, ठीक है। इसी तरह होगा यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बच्चों, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय F2, ओके। इसमें क्या करेंगे बेटे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस में अब हमारा लेंस वही है, अब हमारा यहाँ से एक इंसिडेंस करेंगे, यहाँ से इस एक पॉइंट से करेंगे यहाँ पर, इसको हम क्या मान लेंगे, F2। और नेचुरली जब यहाँ पे फोकस में रखें तो रेस कैसे जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्योंकि मीन्स कहाँ पे जा रही है, इमेज कहाँ बन रही, कहीं नहीं बन रही है, तो उसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे बेटे, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगेन हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है बेटे। अब इसमें देखेंगे बेटे हमारा जो देखेंगे कि u की वैल्यू क्या रही है बेटे, u मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ कहाँ है, इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंस, सो इट विल बी टेकन एज -F2, ओके। और v की क्या वैल्यू आएगी बेटे, v जो वो इन्फिनिट में बन रहा है, तो इट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। पुट इन 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो -μ1 अपॉन u की जगह क्या लिखेंगे, -F2 प्लस μ1 अपॉन v की जगह इन्फिनिटी इज इक्वल टू, बाकी वैसे ही μ2 माइनस μ1, और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन, ये तो इन्फिनिटी 1/∞ इज इक्वल 0, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, μ1 अपॉन F2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बेटे। इस इक्वेशन के आप इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें बेटे आप कि कंपेयरिंग 4 and 5, 4 और 5 को देखें तो इनकी वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर सॉरी μ1 था, इनकी वैल्यू सेम आ रही है 4 और 5 में। तो जब सेम आएगी तो इट मीन्स दैट ये क्या होगा, μ1 अपॉन F1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन F2 इज इक्वल टू सॉरी μ1 अपॉन F, मीन्स इसको फोकस मान लेंगे, ओके बेटे। अब इसमें बेटे आप देख रहे हैं कि μ1 आ गया, इसमें आपने देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 को हम μ1 से डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइडिंग
इक्वेशन नंबर 3 बाय μ1। यू कोई करते मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पर -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस यहाँ पर और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। और आपको पता है कि μ2/μ1 होता क्या बेसिकली, दिस इज म्यू से इसको डिनोट कर देते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पे लिखा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है -1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू यहाँ पर μ-1 और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये इक्वेशन आती है। तो हम μ2/μ1 को कलेक्टिवली म्यू लिख देते हैं। तो ठीक है बेटे। सो आई थिंक तो इसलिए देखा आपने कि μ/f1 इज इक्वल टू μ/f2 बराबर है सारे, इसलिए हम इसको कि दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इक्वेशन नंबर जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है उनमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यहाँ पे और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये है बेटा हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो बहुत इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप वेरी इजीली इसको कर सकते हैं बेटे, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बेटे ये हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी, अगर इसको म्यू की टर्म्स में लिखना होगा तो क्या होगा μ-1, क्योंकि μ2/μ1 म्यू होता है और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करेंगे बेटे लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बेटे आपने क्या, सबसे पहले हम लेंस बनाएंगे ऐसे करके इन दिस वे और यहाँ पे ए बी दो हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है बेटे, मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी रे पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल मूव थ्रू द, कहाँ से मूव करेगी बेटे, इट विल मूव थ्रू द फोकस। ठीक है, जो भी रे पैरेलल होगी वो कहाँ से मूव करेगी, फोकस से। ओके बेटे। और एक और इसमें अपने याद ध्यान रखने की, जो भी ये पोल जो है, जो भी रे पोल से क्रॉस करेगी वो एज इट इज निकल जाएगी बेटे, ऐसे बिल्कुल वैसे की वैसे ही निकल जाएगी। और जहाँ पे दोनों रेस क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, दिस इज A' B', दिस इज द इमेज। कहाँ पे फॉर्म हो रही है ये, एट दिस पॉइंट। ओके, आप देखेंगे बेटे आप इसके बेसिकली लेंस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बनाइए, उसको लेंस फार्मूला भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन में क्या होती थी बेटे, ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये होती है वैसे। इसी तरह की हम यहाँ पे एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसको बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपने कौन सा ट्राइंगल लेना, AB, इसको P, क्योंकि पोल ऑफ द लेंस है ये, ABP इज सिमिलर टू A', B', ठीक है बेटे, सिमिलर है बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी की जो होती है, देखो बेटे क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये दो हो गया। और नंबर 2 ये और एंगल, दो एंगल ए और एंगल कौन से वर्टिकली ऑपोजिट है, सो दे आर दो एंगल हो जाए सेम तो तीसरा खुद ब खुद सेम हो जाता है। तो मीन्स ए थ्योरम के द्वारा बाय ए थ्योरम, ए मीन्स एंगल थ्योरम, क्यों गई, दे आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होती हैं, उनकी जो रेशो आर्म्स है, उनकी जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। ओके बेटे, मीन्स AB अपॉन, अगर यहाँ पे ले लिया हमने AB या A', B' ले लिया और यहाँ पर AB, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू, अब इसके क्या लेंगे, एयर इट विल बी इक्वल टू AP, सॉरी पहले ये लेंगे इस ट्राइंगल में A', P और यहाँ के लेंगे AP। ओके बेटे, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर AC लिया हो तो AC भी ले सकते हैं हम, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया होगा, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर लिख दिया, तो मैंने P लिखा था, तो यहाँ पर इसको C भी लिख सकते हैं। ओके बेटे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें होगा ऑप्टिकल सेंटर होगा बेटे ये। ठीक है, P होता है बेसिकली पोल, तो यहाँ पे क्या आएगा A', और यहाँ क्या आएगा AC। ठीक है, मीन इसकी परपेंडिकुलर ये ले ली और इसकी ये ले ली और इसकी ये वाली, ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 1। ओके, अब ट्राइंगल लेंगे हम बेटे, अब क्या करेंगे, बेसिकली इसको ही हमने यहाँ पर इट कैन बी रिटन लाइक दिस, तो इसको आपने CE लिखा हुआ है। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब
अब लेंगे CEF और A'(B')F। CEF ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू A'(B')F। A'(B')F। ठीक है, ओके बेटे। तो इसमें क्या करेंगे, अब वही बात वैसे ही करेंगे, मीन्स A'(B') अपॉन CE, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से क्या लेंगे, A'(F) इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, CF। किसके बराबर आएगा बेटे, CF। ये आपने ध्यान रखना है, ओके। अब बेसिकली हमारा जो A'(F) है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू AB, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे वी कैन राइट हेयर A'(B') अपॉन CE को क्या लिखेंगे, CE इज इक्वल टू AB, ठीक है, क्योंकि बराबर है। अब बेसिकली बेटे A'(F) कुछ भी नहीं है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है CF तो फोकस आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी, लेकिन ये कुछ नहीं है तो इसको कैसे करेंगे, इसको मीन्स इन इसकी टर्म्स में लिख देंगे। इट विल बी रिटन एज A'(C) माइनस क्या मार देंगे, CF एंड इट विल बी, और A नीचे क्या था, यहाँ पर इट वाज इक्वल टू CF, ओके। ये ध्यान रखना आपने। तो इसको अब हम वी विल, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, सो वी आर लेफ्ट विथ A'(C) अपॉन AC इज इक्वल टू A'(C) माइनस CF अपॉन CF, ठीक है बेटे। अब इसमें जस्ट यू विल पुट द वैल्यूज। अब देखो बेटे बेसिकली A'(C) की क्या वैल्यू आएगी, ढंग से आपने देखना है। A'(C) की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू वर्चुअल मीन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी प्लस वी क्यों लिया, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस था, इस साइड था, ठीक है। अब दूसरा क्या था बेटे हमारे पास CF, तो CF क्या होगा, CF ये भी उसी डायरेक्शन में है, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो इट विल बी टेकन एज प्लस F। फोकल लेंथ हो गई ये, ओके। अब नेक्स्ट क्या बेटे हमारे पास AC की क्या वैल्यू बेटे हमारे पास AC। अब देखें AC इस डायरेक्शन में, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो इस साइड में लेंगे तो ऑपोजिट में होगा, तो इट विल बी इक्वल टू -U। अब यहाँ पे बेटे ये वैल्यूज पुट कर देनी है आपने। यहाँ पे क्या आएगा V अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा -U, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे V माइनस F अपॉन F, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। अब इनको आपने इस साइड ले जाओ, रेसिप्रोकल में आ जाएगा VF इज इक्वल टू -U को ले आगे -UV और माइनस प्लस UF, ओके। अब आप डिवाइड करेंगे UVF से, डिवाइडिंग बाय UVF ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बचेगा हमारे पास, अपॉन UVF इज इक्वल टू -UV अपॉन UVF, और यहाँ पर प्लस UF अपॉन UVF, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटे VF से कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1/U, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा बेटे हमारे पास, इज इक्वल टू UV कट गया 1/F, और यहाँ पे क्या बचा UF कट गया प्लस 1/V, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटे तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है, देन वी विल हैव द वैल्यू। अब यहाँ से देखें तो इसको यहाँ पे ले आएंगे तो 1/U माइनस 1/V, ओके बेटे। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो इसको यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी -1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। तो ये बेटे दिस इज द लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटे। ये आगे लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना, भूलना नहीं आपने। उसकी आती सारे पॉजिटिव आते हैं उसमें, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। ये आता है मिरर फॉर्मूला, ये होता है लेंस फॉर्मूला। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, आपने इसको ढंग से देख लेना बेटे, ओके। नेक्स्ट है बेटे हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन। बहुत इजी टॉपिक है ये कि कितना मैग्नीफाई किया है किसी इमेज को।
तो बेसिकली इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज़ इक्वल टू एम आई अपॉन ओ। ऐसे पता लग रहा है कि कितनी मैग्नीफाई हुई है बेटे इमेज। ओके, तो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द इमेज, सॉरी साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए जो पिछला लेंस अभी जो हमने किया लेंस फॉर्मूला वाली इक्वेशन वही लगेगी। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। ये क्या था हमारा ए बी, ठीक है, एक रे ऐसी जाएगी और कहाँ मिलेगी, इन दिस वे, ठीक है, और एक सीधी जाएगी और यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, था इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है बेटे, ये ऑब्जेक्ट था। अब इसमें ये क्या था, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें ए की वेरी इजी है, तो यहीं से कर लेंगे इसको हम। वैसे जैसे ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ए डैश बी डैश सी है, अब वैसे हमने सिमिलर है तो वैसे लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब इससे हम वेरी इजीली इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब वही बात की ए डैश बी डैश वैल्यूज पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशंस। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटे, और वही बात द डिस्टेंस इज मेजर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, तो मीन्स ये क्या आएगा माइनस आई। अब भाई बात ए बी की क्या वैल्यू आएगी बेटे, ए बी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है प्रिंसिपल एक्सिस से, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और है क्या ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज टेकन एज प्लस ओ, ठीक है बेटे। अब और क्या है बेटे हमारे पास ए डैश सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी ए डैश सी की, ये मीन्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा प्लस वी, और ए सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस यू, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे आ गया माइनस आई, यहाँ आ गया ओ इज इक्वल टू ए डैश सी की वैल्यू क्या है, दिस इज वी, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस यू, ठीक है बेटे। तो यहाँ से देखें आप माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मीन्स आई ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये ध्यान रखना है बेटे आप। दिस इज मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आई वी अपॉन यू। तो ये बेटे आपने वेरी इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। और याद रखना ये आ गया लेंस में, और जो मिरर की होती है बेटे उसमें ध्यान रखना वो होती है एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये ध्यान रखना। वहाँ पे अगर आप लेंस इक्वेशन में देखें तो वहाँ पर लेंस इक्वेशन में माइनस था और जो मिरर थी उसमें प्लस था, लेकिन इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन में जो लेंस वाली उसमें प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और एक और बेटे वेरी आपने 10th में ही पढ़ा होगा पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है बेटे, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर या लेंस, एंड इट्स यूनिट्स आर क्या होते हैं मीटर इनवर्स, और इसको बोलते हैं डाईऑप्टर, क्या बोलते हैं डाईऑप्टर। तो आई थिंक डाईऑप्टर आर द, और इसको मीटर इनवर्स बोलते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। तो नेक्स्ट है बेटे हमारा इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है बेटे। इक्विवेलेंट लेंस हैं क्या, वो वेरी इजीली पढ़ पाएंगे, अब देखेंगे हम इसमें। इक्विवेलेंट लेंस मीन्स बेटे क्या होगा कि जैसे 2-3 लेंस हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये लेंस लगाया हुआ, एक और लेंस लगाया हुआ है, इन दिस वे ऐसे करके लेंस हमने कनेक्ट किए हैं। तो अब होगा क्या, जैसे कि अब नहीं हमने किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रे जाएगी, ये इसको यहाँ पे बेंड करेगी और ये और ज़्यादा बेंड कर देगी इन दिस वे, ठीक है। तो फाइनल इमेज आपकी कहाँ बन गई, यहाँ पर, ठीक है। ये अब सिंगल लेंस होता तो उसने कहाँ बनानी थी, यहाँ पर बनानी थी, ठीक है, ये I1। तो अगर फर्स्ट लेंस की बात करें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फॉर फर्स्ट लेंस क्या होगा बेटे, फर्स्ट लेंस के लिए जो इक्वेशन बनेगी -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन F1, ठीक है बेटे, ये फर्स्ट के लिए बन गई। फॉर सेकंड लेंस क्या इक्वेशन होगी,
अब इसके लिए दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मीन्स माइनस 1/v डैश प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, तो क्या आएगा बेटे हमारे पास, ये कट जाएगा, -1/u प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे करके इक्वेशन बेटे हमारे पास आएगी। और वही बात कि अगर इसको देखें, इफ़ f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ की दोनों की, इफ़ f इज़ द फोकल लेंथ of equivalent length, then 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। ठीक है, ये अब ये बेटे कि इक्विवेलेंट लेंस है वो क्या, एक सिंगल लेंस which will form the image of the given object at the same point as is formed by the combination of two or more lenses। ठीक है बेटे, मीन्स ऐसा लेंस होगा जिसकी जो फोकल लेंथ होगी वो दो या दो से ज़्यादा लेंसेज के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर आएगी। ठीक है बेटे, तो दिस इज़ वेरी इजी। इसके आपको नोट्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ इसके बेटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस हमेशा क्या होगी, पावर, जैसे अभी हमने किया कि f1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो पावर ऑफ इसकी क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस सो जितने भी लेंस आपने किए हैं, इट इज़ अ एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। ठीक है बेटे, और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी बेटे, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी, ये m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 सारे के सारे और ये mn, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, और ये छोटा सा एक और पॉइंट भी है यहाँ पर, द x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। अगर x दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, देन व्हाट विल हैपन, इसकी जो आएगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस माइनस, सॉरी ये ध्यान रखना आपने कि x अगर दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है तब उसके बीच में ये आएगी। ओके बेटे, अच्छा बेटे, अब है व्हाट आर द यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है। नंबर 1, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज। इरेक्ट होती है बेटे, एक होती है इरेक्ट, ऊपर जो सीधी होती है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ, ये भी, तो दिस इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। अगर इमेज ऐसे बन रही है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और थर्ड है इट यूज टू मिनिमाइज द लेंस डिफेक्ट। ठीक है बेटे, लेंस डिफेक्ट को इसको करने के लिए ही यूज़ होता है बेटे। ओके बेटे, सो आई थिंक दिस इज़ द ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। इसमें छोटी सी और बात है कि एबरेशंस क्या होती है बेटे, एबरेशंस। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एबरेशन। ठीक है, तो एबरेशन होती क्या है बेटे, डिफेक्ट इन द लेंस। जो लेंस में डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं एबरेशन। ओके, इसमें जैसे स्फेरिकल एबरेशन होगी, स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, स्फेरिकल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एबरेशन। इसमें क्या होता है, इनेबिलिटी ऑफ द लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट। कि लार्ज अपर्चर कोई बड़ा लेंस है, इसलिए आपने देखा होगा कि लेंस हमारे हमेशा छोटे होते हैं। कि लार्ज अपर्चर वाला अगर लेंस है तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आउटर वाले यहाँ वाले इन दिस वे, इनको बोलते हैं हम, जो दूर वाले इनको बोलते हैं पैरा एक्सियल लाइन्स, पैरा एक्सियल रेस। ठीक है, और जो पास वाली हैं उनको बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं इनको, मार्जिनल, मार्जिनल रेस। ठीक है, तो एक पॉइंट पर जैसे जो पहले हो जाती हैं इकट्ठी यहाँ पर ये। ठीक है, और ये जो थोड़ी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी दूर मिलती हैं इन दिस वे। ये तो देखा जाए तो इसमें बेसिकली दो फोकस बन जाते हैं। तो इस तरह की एबरेशन जो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन, the inability of a lens of large aperture to bring all the rays to focus at a single point is called spherical aberration। ठीक है,
तो इसमें देखा होगा आपने कि दो तरह की रेज हैं, तो उनको अलग अलग फोकस पे ये उनको इकट्ठी कन्वर्ज करती हैं। तो इसका बताया भी गया कि हाउ कैन दे बी रिड्यूस्ड, इनको कैसे रिड्यूस किया जा सके बेटे, हाउ दे कैन बी रिड्यूस, कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लिखा बाय यूजिंग स्टॉप्स, कि स्टॉप्स कि या तो यहाँ स्टॉप लगा देंगे या यहाँ लगा देंगे, फिर क्या होगा वो उससे स्पेरिकल वेरिएशन ख़त्म हो जाएंगी। और सेकंड बाय प्लेसिंग द लेंस सो दैट द टोटल डेविएशन इज शेयर्ड इक्वली बाय टू सरफेसेस ऑफ लेंसेज, ठीक है, बाय प्लेसिंग द लेंस, ठीक है। और थर्ड बाय यूजिंग टू प्लानो कन्वेक्स लेंसेज, की दो प्लानो कन्वेक्स लेंसेज लगाकर भी इसको, जैसे मानना ऐसे करके ये होते प्लानो, तब भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो अच्छी तरह कर लेंगे। ओके, थैंक यू।